क्रांतिकारियों की धरती बिहार में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरा और भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। उस धरती के सपूत जिन्होंने इस देश में हर बार जब भी कोई विपदा आई है, जितनी भी विपदा आई है, उसमें हर क्रांति में इस देश को बचाने के लिए हमारे बिहार वासियों का, क्रांतिकारियों का जो योगदान रहा है, आज उस बिहार की स्थिति यह हो गई है कि बिहार में जब उनके परिवार है, उनकी मूलभूत सुविधाएं और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बिहार के बारे में क्या बात करें, अच्छाई, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, करप्शन का बोलबाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ भेजा है और पार्टी की नीतियाँ, पार्टी दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है, आज पंजाब में हमारी सरकार बन गई है और दिल्ली में सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वांचल के भाइयों का, खास तौर से बिहार के भाइयों का रहा है। वो सब कह रहे हैं कि एक बार, मेरे से बहुत सारे भाइयों ने आग्रह किया कि आप एक बार बिहार जाइए। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा परिवार बिहार में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो देखिए, मैं तो ठीक हूँ, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मेरे बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेरा बिजली पानी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बच्ची कहीं जाएगी, मेरे घर से कोई भी महिला दिल्ली में अगर घूमने जाएगी तो उसको ट्रांसपोर्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में हम टेंशन फ्री होके सोते हैं। लेकिन एक बार आप बिहार जाके देखिए, मेरा जो बाकी का परिवार है, जो मुझे बिहार से यहाँ आना पड़ा, आज उस परिवार की जाके हालत देखिए। तो बिहार वासियों ने ऐसा क्या कसूर किया है जो दिल्ली में हो सकता है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? तो उनके आह्वान पर, अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैं बिहार में आया हूँ और यहाँ बहुत मेरे साथी मिले हैं, आंदोलन से जुड़े हुए साथी। और बिहार में मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, इतनी एनर्जी है यहाँ, इतना जोश है। सब चाहते हैं कि बिहार में भी वो बदलाव हो और बिहार में भी वो सारी सुविधाएं मिले जो दिल्ली में मिल रही है और पंजाब में मिल रही है। अब हमारी अगली इच्छा यही रहेगी कि बिहार में भी आने वाले समय में लोग चर्चा करें। अभी तो बिहार की दुर्दशा पे बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का और हमारा एक ही सपना है कि बिहार मॉडल की चर्चा हम कराएंगे, जैसे दिल्ली मॉडल की होती है। आम आदमी पार्टी कहीं भी तटस्थ नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली में क्या, पूरे देश में जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी कभी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करती और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से, कल भी हमारे 2 विधायक और कुछ साथी वहाँ गए थे, परसों भी गए थे। उससे पहले हालात ये थे कि वहाँ सब मिल के रहना चाहते हैं, वहाँ कोई झगड़ा है ही नहीं। सच्चाई अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं था, भाईचारे में सारी दुकान खुली हुई थी, सारे लोग इकट्ठे थे। अमन चैन की कमेटी पहले दिन से ही वहाँ मीटिंग कर रही है पुलिस के साथ मिलके। लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे वहाँ क्या हुआ, जो हुआ उस दिन बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसकी जांच जैसे आज कोर्ट में भी चली गई है बात, बहुत सारी जगह है। तो दिल्ली सरकार तो हमेशा अमन चैन भाईचारे की बात करती है, हम तो कभी किसी माहौल को खराब करने की बात। जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है, आप केंद्र सरकार के मत्थे छोड़ देते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, मैं क्या करूं? नहीं तो है भी उनके हाथ में। तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा? नहीं, कोऑर्डिनेट हम तो करने को तैयार है, कोई कराए तो सही। विधायक वहाँ जाए, क्षेत्र में जाए, उसको जाने ना दिया जाए। जैसे घटना घटती है, कोई जाए तो उसको कह दे कि भाई ये पहले से प्लानिंग करते हैं कि माहौल ख़राब करने के लिए आए हैं, इनको पकड़ो। तो ऐसे नहीं होता। पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, सचमुच में है। लेकिन आप ये देखिए, फिर भी वहाँ सब मिल के पूरे मोहल्ले मोहल्ले में बैठकर अमन चैन की
आपस में गले मिल रहे हैं लोग और वो कस्में खा रहे हैं हमें भाईचारा खराब नहीं करना, और वहाँ बिल्कुल शांति है, आपस में कोई भी भाईचारे में कोई कमी नहीं है। ये तो मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे वॉलंटियर ने, संजीव झा जी ने, हमारे पवन शर्मा जी जो आदर्श नगर के विधायक है, सबने वहाँ दौरा किया। अच्छा, आप बिहार के प्रभारी हैं, ये हमारे मित्रों ने बात भी की कि चुनाव लड़ेंगे। अभी जो आज अमित शाह बिहार के दौरे पे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित की गई है बीजेपी के द्वारा, ठीक उसके दिन पहले नीतीश कुमार आरजेडी के इफ्तार पार्टी में जाते हैं। तो ये सियासत जो है आप किस ओर देख रहे हैं, आप लोग क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए जी, वो उनके घर जा रहे हैं, वो सियासत उनकी है, हमारी सियासत एक ही है कि जनता के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। हम बिहार में आए हैं ये दिखाने के लिए कि जो दिल्ली में हो सकता है, जो पंजाब में हो सकता है, वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। इनका तो कभी पता ही नहीं चलता कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहे हैं। उनका दिमाग तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो अपने दिमाग से काम करेंगे कि बिहार की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या एजेंडा है सर, बिहार की जनता के लिए क्या एजेंडा है? वही एजेंडा है जो पूरा हमारा दिल्ली में एजेंडा था और जो पंजाब में आज एजेंडा हमारा चल रहा है, बिहार के लिए भी वही एजेंडा है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, किसानों की जो बदहाली है, पूरे देश में सबसे बुरी हालत आज किसान की है। बाढ़ आती है तो मेरे ख्याल से सबसे बुरी हालत बाढ़ की वजह से बिहार में होती है। आज बिजली की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बिहार में है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देखें वहाँ बिहार में है। और रही बात, इससे पहले आप क्वेश्चन करें, हम दिल्ली में होम डिलीवरी करते हैं, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी, बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाते हैं ऑनलाइन। आप एक फ़ोन नंबर घुमाइए, राशन की होम डिलीवरी करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं शराबबंदी है। मैं जब से आया हूँ मुझे पता चला यहाँ होम डिलीवरी तो शराब की हो रही है। अकेले चुनाव लड़ेंगे कि भाई यहाँ तो गठबंधन की सरकार, गठबंधन के बल पे ही राजनीति यहाँ होती है और सरकार बनती बिगड़ती है? अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो भी निर्णय लेंगे, और रही बात गठबंधन की, तो आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब बीच में कुछ है, अब तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव। अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है तो किसके साथ जाना पसंद करेगी आप? ये तो पार्टी नेतृत्व और समय बताएगा। बाकी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी अपने आप में सक्षम है। राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष भाजपा के पास में वोट नहीं है, विपक्ष अपना एक साझा उम्मीदवार है, क्या लगता है कि आपको विपक्ष हो रहा है साझा उम्मीदवार? नहीं, वो पार्टी नेतृत्व का काम है, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। कल को कौन राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो समय आएगा, उसका जवाब उसी वक्त दे पाएंगे। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो उस वक्त पार्टी की कोई कैंडिडेट नहीं उतरते, लोकसभा हो या विधानसभा, उसके पहले काफ़ी सक्रियता दिखती है, कैंडिडेट सदस्य बढ़ाए जाते हैं, धीरे धीरे वो सदस्य दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। क्या अब 2024 को लेकर के क्या रणनीति होगी प्रदेश में? देखिए, आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मैं अब चुनाव प्रभारी बन के आया हूँ। अब से पहले चुनाव प्रभारी नहीं आए थे। तो चुनाव प्रभारी का मतलब ये है कि अब हम हर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जो भी चुनाव होगा वो सारे चुनाव को पार्टिसिपेट करेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। संगठन के विस्तार या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आज हमारा मेन फोकस ये है कि संगठन हमारा जो है, बच्चा बच्चा बिहार का आज आम आदमी पार्टी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। गांव में भी मैं कई गांव में गया तो उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल कौन है, और आखिरी लाइन तक, आखिरी घर तक, जहां ये हमें मतलब जागृति लेके आनी है कि जिस वक्त चुनाव आता है हम चुनाव चिन्ह भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को सब पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। आज हमारा मेन यही है कि उन सबको ये भी पता हो इस भ्रष्टाचार को, इस समाज में फैली गंदगी को, चुनाव चिन्ह का नाम झाड़ू है और आखिरी घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे।
लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।